चालू करते हैं लोग। सो गुड मॉर्निंग। प्रोसेस कॉस्टिंग बेटा हम लोग 2021 का पेपर को देखना है, तो आइए सर 2021 का पेपर देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है। द फॉलोइंग द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट पासेस थ्रू टू प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी एंड देन इनटू द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस ए अकाउंट एंड प्रोसेस बी अकाउंट बोला बनाने के लिए, नॉर्मल लॉस अकाउंट बोला बनाने के लिए, और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बोला या फिर एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है, उसका भी अकाउंट अगर बनाना होगा इफ एनी अगर रहेगा तो। क्लियर है? ये 2021 में ऑनर्स में आया था। देखो क्या बोला, मेटेरियल इंट्रोड्यूस कर रहा है, वह टन एक है टन कर रहा है जिसमें 125 का रेट है प्रोसेस ए का। प्रोसेस 2 का जो अपना खुद का मेटेरियल डालना 70 यूनिट डालना है और उसका रेट है 200 रुपये करके रेट है। ठीक है, फिर उनका आउटपुट से निकल के आ रहा वो 830 निकल के आ रहा। सर कहना क्या चाहते हैं क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है, अगर मैं क्वेश्चन में बात करूँ आपसे, क्वेश्चन अगर बात करें हम लोग आप लोगों से, तो उसमें बातें ये हैं कि हमारे पास अगर क्वेश्चन का उल्लेख किया जाए 2021 का ऑनर्स को, आपका 1000 यूनिट जो है वो आउटपुट गया हुआ है, बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? और इसका आउटपुट की इनपुट गया है और आउटपुट निकल के उन्होंने बोला है कि आपका जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो 835 यूनिट जो है वो आपका निकल के आ रहा है आउटपुट। सर 830 तो 830 आपका क्या निकल गया आउटपुट। क्वेश्चन में यहाँ पर 2 प्रकार के लॉस बोले गए हैं, एक वेट लॉस बोला गया नॉर्मल और एक स्क्रैप बोला गया। एक नॉर्मल वेट लॉस बोला गया है और एक स्क्रैप लॉस बोला गया है। दोनों ही नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आता है, ध्यान से देखिएगा, दोनों ही नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आ रहा है। और ये कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है? उन्होंने बोला नॉर्मल वेट लॉस जो हुआ 5% हुआ है और स्क्रैप इनपुट जो लॉस हुआ कितने लॉस हुआ? 10% लॉस हुआ। तो मुझे बता सकते 1000 के ऊपर 50 कितना आएगा? 50 और उस पर कितना आएंगे? तो मेरा आउटपुट कितना होना चाहिए मुझे बताएंगे। अगर मेरा 1000 में से 150 निकल जाए तो मेरा 850 होना चाहिए था। वो कितना बोल रहे हैं? तो मतलब यहाँ पर 850 के बीच में मेरा एबनॉर्मल लॉस और हो रहा है कितने क्वांटिटी का? 20 क्वांटिटी का। क्लियर है बात? समझ आ रहा है किसी कैसे भी पोस्टमार्टम की। उसके बाद इन्होंने मटेरियल का खर्चा बता दिया कि मटेरियल का खर्चा का रेट क्या है बता दिया था इन्होंने। फिर उन्होंने और कुछ डायरेक्ट वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बताया हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है वो सारे खर्चे बताए गए। प्रोसेस 2 में जो हम लोग का इनपुट होगा वो कितना होगा? सब प्रोसेस 2 में जो हम लोग का इनपुट होगा, ये हम लोग का प्रोसेस 1 था और प्रोसेस 2 में जो हम लोग का इनपुट होगा वो 830 ही होगा। क्लियर है बात? ठीक है, ये देखना बेटा 830 इनका इनपुट होगा। खाली यही मान नहीं ले रहे ये लोग, और भी बाहर से भी अपना कुछ इनपुट करवा रहे हैं 70 क्वांटिटी 70। तो इनका कुल इनपुट कितना हो जाएगा? इनका कुल इनपुट जो हो जाएगा वो लॉस हो जाएगा। अब इसमें हम लोग नॉर्मल वेट लॉस अगर हम निकालते हैं और स्क्रैप लॉस अगर निकालते हैं, और इसका क्वेश्चन इसका रेट दिया है, स्क्रैप लॉस का रेट दिया हुआ है। स्क्रैप लॉस का रेट कितना बोला हुआ? स्क्रैप लॉस का रेट देखिए कितना बोला, 80 रुपये करके। तो इसका रेट दिखेगा और इसका रेट क्या होगा? नील हो जाएगा। क्लियर है? जब लोग बाई करके इसका स्क्रैप रेट नहीं बताएंगे उसका हम लोग क्या करेंगे? तो नील कर देते हैं। हाँ बोले 80 रुपये बोला हुआ। क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है स्क्रैप रेट देखो दिया हुआ है। स्क्रैप रेट किसका? जो स्क्रैप में बेचे वो कितना परसेंट, यानी जो 100 क्वांटिटी का उसका रेट क्या सबसे बेचेंगे? 80 क्वांटिटी बाई करके मुझे लगा के लास्ट क्लास। अच्छा, और यहाँ पर रेट दिया नहीं तो लोग लीव कर देंगे वहाँ पर हम लोग 50 मिनट का। जी हाँ, वेट अगर स्क्रैप को तुम बेच सकते हो, वेट घट गया क्या बेचोगे? वेट घट गया। साबुन जब आपका बिकता है तो साबुन भारी हो जाता है, वही साबुन सूखने पर क्या होता है? उसका वेट कम हो जाता है, तो उसका क्या कीमत लगाएंगे हम? मार्केट में उसका वो बिक्री नहीं हो सकता, वेट लॉस होता है, उसका बिक्री नहीं होता। इस लॉस का वो हमेशा नीली आएगा।
पर क्वांटिटी तो रिड्यूस होगा हमारा। क्वांटिटी को हमारा 885 में बदला, तो 830 आपका इनपुट ट्रांसफर, 70 आपने खुद से बाहर से भी खरीदा, कुल मिला के मान कितना हुआ 900। और 900 के ऊपर आपका स्क्रैप लॉस अब प्रोसेस 2 में कितना बोला 5% बोला हुआ, 10% बोला हुआ, तो 900 के ऊपर 5% मारेंगे सर 45 आएगा, और उस पर 10% मारेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 90 आएगा। और किसका रेट दे दिया आपको, देखिए किसका रेट दे दिया आपको, स्क्रैप रेट इसका दिया और 200 रुपये करके, इसका रेट आपको कितने में जाएगा, इसका रेट 200 में जाएगा। मैं क्वेश्चन पहले बोर्ड पढ़ रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्वेश्चन बोलने का मतलब क्लियर है, बात समझ आ गया। सर इसमें तो एडिशनली सेनेट डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा दिया, वो खर्चे को बांटने का कोई जरिया नहीं दिया इन्होंने, तो जब कुछ नहीं दिया तो उसको हम वैसे का वैसे छोड़ देंगे, तो नहीं बांटेंगे उसको, ठीक है, वो हमारा क्वेश्चन क्लियर का पार्ट हो जाएगा। आगे बढ़े सर, क्या करना है हम लोग को, तो आइए सर क्वेश्चन बोला आउटपुट इसका कितना निकल के आ रहा है, इसका आउटपुट निकल के आ रहा 780, इसका आउटपुट कितना निकल के आ रहा 780, तो हम लोग बताएंगे 900 से कितना कुल मान आप नुकसान हुआ आपका, 900 से -45 -90 बाहर से इनका 765 जाना चाहिए था, यानी यहाँ पर abnormal गेन हो गया, यानी एक प्रोसेस में abnormal लॉस है, एक प्रोसेस में abnormal गेन है, यानी इन्होंने 5 खाते बोले आपको खोलने के लिए, पहला खाता प्रोसेस 1, दूसरा खाता नॉर्मल लॉस का खाता, ठीक है, तीसरा खाता आपका जो रहेगा वो कौन सा खाता है, abnormal लॉस का खाता, चौथा खाता प्रोसेस 1 का, प्रोसेस 2 का खाता, और पांचवा खाता abnormal गेन का खाता। देख लो पूरे खाते बन गया, तो ऐसे खाता ही क्लियर हो चुका है। आगे बढ़े क्या, मैं देखिए चले, तो पूरा मैंने क्वेश्चंस के बारे में समझा दिया कि क्वेश्चन में बोलने के बाद तो क्वेश्चन अगर आप प्रिंट पर ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रोसेस 1 अकाउंट्स, आइए सर क्वांटिटी रेट अमाउंट प्रोसेस 1 अकाउंट्स, सबसे पहले क्या लेके जाएंगे हम लोग, मटेरियल कितने का था, मटेरियल आपका था 2000, उसका रेट कितना था 125, 1,25,000, इसका रेट कितना था 125, इसकी एंट्री डन होगी, ठीक है, उसमें दिया होता 125, रेट जाकर चेक कर लीजिए, इसको गुणा करके लिख दिए, और आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट बेस लिखेंगे, डायरेक्ट बेस कितना रुपये बोला हुआ, 28,000 रुपये बोला हुआ है, 28,000 रुपये ले लिए। तो सर फिर क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोला हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना रुपये है 5250, 5250 8,000 इसका 8,000 बेटा, सॉरी, तो हम लोग का यहाँ पर कितना आएगा टोटल, 161 रुपये। क्वेश्चन में यहाँ पर नॉर्मल लॉस हुआ है, नॉर्मल लॉस यहाँ पर 2 प्रकार के हुए हैं, एक वेट लॉस हुआ है, नॉर्मल लॉस का एक वेट लॉस हुआ है, कितना क्वांटिटी वेट लॉस हुआ है 50 क्वांटिटी, इसका कुछ है नहीं तो डायरेक्ट माइनस नहीं होगा। एक और नॉर्मल लॉस हुआ है जो कि स्क्रैप हो रहा है, स्क्रैप लॉस कितना क्वांटिटी हुआ है 100 हुआ है, उसका रेट कितना बोला हुआ है 80, तो यहाँ पर कितना होगा 8,000 रुपये। कोई दिक्कत कोई परेशानी समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में है हम लोग का यहाँ पर ही आउटपुट बता दिया था कि आपका प्रोसेस 2 में जो जाएगा वो 830 जाएगा, तो 1000 क्वांटिटी का डेबिट दिए तो 1000 क्वांटिटी क्रेडिट साइड दिए, पर यहाँ पर 985 दिख रहे हैं, 885 दिख रहे हैं, मतलब कुल मिला के देख लीजिए कितना हो रहा है 830, 930, 970 दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन में आपका यहाँ पर ही abnormal लॉस आ रहा है, जैसे मैंने बताया था 20 क्वांटिटी का, कितने का 20 क्वांटिटी का,
ये 280 डेबिट साइड का 1000 क्वांटिटी दिख रहा है, यहाँ पर आपका 980 दिख रहा है। तो 20 क्वांटिटी का नॉर्मल लॉस, इसका स्क्रैप रेट, इसका आपका रेट पड़ेगा। आपको कैसे निकालते थे ये आपको पहले से पता है, ये आपको निकालने जानते हैं। तो आइए सर कैलकुलेट क्या करेंगे, कैलकुलेट रेट पर यूनिट। यहाँ पे कैलकुलेट पॉइंट कैसे निकलेगा, आपका टोटल माल कितने का था, ये कितने गुड्स का था, 1000 गुड्स का, इससे दो नॉर्मल लॉस लेस होगा 50 क्वांटिटी। 50 क्वांटिटी को वैल्यू दिया नहीं है, तो 50 क्वांटिटी का क्या होगी, और यहाँ तो 50 क्वांटिटी का कीमत तो क्वांटिटी तो माइनस होगा ही, पर इसका स्क्रैप का अमाउंट दे दिया गया 8000 रुपये, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1000 रुपये, सॉरी यहाँ पे कितना नुकसान हुआ 100। तो कुल मिला के आपका जो कीमत निकल के आ रहा है 153, यानी इसका रुपये का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो रुपये का वैल्यू में नहीं होगा, पर क्वांटिटी तो रिड्यूस होगा ही हमारा। तो क्वांटिटी हमने रिड्यूस किया है, और इसका नॉर्मल लॉस भी दिया हुआ है, इसका अमाउंट भी दिया हुआ है, और क्वांटिटी भी हमको पता है, तो दोनों लेस हुआ। तो कुल मेरा कीमत कितना निकल गया है 108 रुपया, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 180 रुपया हम लोग का निकल गया। तो 180 रुपया पे आप गुणा करेंगे, आपका वैल्यू पता चल जाएगा। इनको 20 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3600 रुपये, ठीक है। और ये डिफरेंस हम लोग क्या करेंगे, 1,61,000 रुपये माइनस 8,000 रुपये माइनस 3600 रुपये, 149,400, और डिवाइड करेंगे तो आपको 180 का रेट ही निकल जाएगा। चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। ये प्रोसेस में मेरा कंप्लीट हो गया। प्रोसेस 2 भी हम लोग बना लेते हैं जल्दी से। आइए प्रोसेस 2 का भी हम लोग निर्माण कर लेते हैं। बना शुरू करें प्रोसेस 2। चलिए साहब प्रोसेस 2 बनाते हैं हम लोग। प्रोसेस 2 अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, यहाँ पर जो मटेरियल आप कर रहे हैं प्रोसेस 1 अकाउंट से आप पार्ट ट्रांसफर करें कुछ 830, 149,400। कुछ इन्होंने अपना भी मटेरियल खरीदा है, कुछ इन्होंने अपना भी मटेरियल खरीदा 70 क्वांटिटी का। 70 का रेट क्या था, कुछ इन्होंने को रेट दिया 70 का रेट 200 रुपये का। तो 200 करके इन्होंने खरीदा अपना, तो कुल इनके पास माल कितना हो गया, इनके पास माल हो गया 900 का माल हो गया। जैसे मेरा प्रिंट आउट में दिख रहा है 900 का माल। ऐसा कीमत भी उनको लिखना पड़ेगा, कीमत भी लिख दिया हमने। अब इनका डायरेक्ट वेज कितना था उसमें जाकर चेक कर लीजिए। डायरेक्ट वेज जो उसमें था वो शायद आपका 10,000 रुपये था, 10,000 रुपये डाल देंगे। तो उससे फिर आपका जो दिया हुआ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 5250 दिया हुआ, 5250 दिया हुआ, उसको दे देना सर। तो ऊपर बता दीजिए तो रेट का नीचे 52 लिखा है। अरे भाई यहाँ अमाउंट का रुपया ऊपर अमाउंट चल रहा है, ये 1,61,000 का वैल्यू 1,000 का अगर पड़ रहा है, यहाँ पर 50 क्वांटिटी का कोई वैल्यू दिया ही नहीं, तो यहाँ तो माइनस करने के नॉर्मल लॉस कुछ नहीं, तो नहीं होगा। इसका फिर एक और नॉर्मल लॉस है, उसका तो वैल्यू है, और ये कितनी क्वांटिटी का था इसका वैल्यू नहीं है, बट क्वांटिटी तो है हम लोग का। तो नीचे क्वांटिटी चल रहा है, ऊपर रुपया चल रहा है, उधर रुपया डील है, इधर रुपया था, रुपया दिया, इधर क्वांटिटी है। तो ऐसे मैंने किया, और क्या किया, ऊपर वाला खेला, यहाँ वाला खेला मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1,61,000 टोटल जोड़ के लिखा, और यहाँ वाला खेला मैं टोटल खेला को मैं ऐसे माइनस कर रहा हूँ। एक तो में है, एक तो में नहीं है, पर क्वांटिटी दोनों में है, दोनों में माइनस क्या है कंडीशन। क्लियर है बात, सब आ गया। अब इस घर में हम लोग जब आ रहे हैं, जिस घर में हमारे पास कुल माल कितना हो गया, कुल माल यहाँ पर देख के समझो कुल माल कितना हो गया, 900 का माल हो गया ना कुल माल। अब इस क्वेश्चन में कितने का नॉर्मल लॉस बोला है और अबनॉर्मल लॉस बोला है, और कितना फिनिश गुड हो रहा आपका पता कर लो। नॉर्मल लॉस, वेट लॉस कितना बोला पहले बताओ, 5% बोला, तो 5 में किससे मारेंगे, 800 किससे मारेंगे, 900 मारेंगे, 900 मारेंगे।
900 का 5% मारेगा तो कितना आएगा 45, और इसका तो वैल्यू दिया ही नहीं तो आपका तो नील हो गया। जब फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वैसे ही करेंगे हम कैलकुलेशन। अब फिर यहाँ पर एक और नॉर्मल लॉस हुआ है जो कि स्क्रैप वाला रेट हुआ है, वो कितना परसेंट हुआ 10% हुआ, 90 आ रहा है। 90 का रेट पर दे दिया होगा, देखो वहाँ पर रेट दे दिया आपका 90 का रेट है जो 200 रुपये में जा रहा है, ये 200 में जा रहा है स्क्रैप में, तो 200 का रेट कितना होगा 18,000 रुपये। अब आपका कितना फिनिश गुड्स हुआ अभी बता रहा कि हमारा आउटपुट जो निकल के आ रहा है 780 निकल के आ रहा है, मतलब आपका फिनिश स्टॉक कितना निकल के आ रहा है, फिनिश स्टॉक कितना निकल के आ रहा है, फिनिश स्टॉक जो निकल के आ रहा है 780। अब अगर सब कुछ सही रहेगा तो 900 इधर भी लिखेंगे 900 इधर भी लिखेंगे, पर मैं देख रहा हूँ क्रेडिट साइड में 780 प्लस 90 प्लस 45 जोड़ के 915 हो रहे, तो 15 जो क्वांटिटी यहाँ पर निकल के आ रहा, देख लीजिए आपका यहाँ पर क्रेडिट साइड डाला हुआ है ना, मतलब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है एब्नॉर्मल गेन निकल के आ रहा है, कितना क्वांटिटी इसका ही रेट तो पता करने जाएंगे आगे। क्लियर है बात, समझ आया कैसे करके निकालते हैं, ठंडा माथा होकर सोचने को करेंगे तो आराम से हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हमें पता करना है, ये वैल्यू पता करना है, तो ये जब तक वैल्यू नहीं आएगा तो जोड़ कर इसको माइनस नहीं कर सकते, तो उसका क्या निकालना है कैलकुलेट रेट पर हम दूसरे से निकालने जा रहे हैं, ये देख लेते हैं कैलकुलेट रेट पर यूनिट। यहाँ अभी तक का वैल्यू क्या दिख रहा है, अभी तक का जो वैल्यू दिख रहा है उसको जोड़ लीजिए 149,400 प्लस 14,000 प्लस 10,000 प्लस 5250 178,650 माइनस क्या करते पहले बताओ, वेट लॉस का कुछ है ही नहीं, माइनस क्या करेंगे स्क्रैप लॉस का वैल्यू तो दिया होगा, क्वांटिटी कितने का था, क्वांटिटी यहाँ पर कितना था आपका 900 का, मिला 900 क्वांटिटी 900 क्वांटिटी माइनस स्क्रैप रेट का नॉर्मल वेट लॉस तो है ही अभी आपके पास 45, ये भी आपका है 90, करके देखो कितना हो रहा है, तो आपका यहाँ पर 178,650 माइनस 18,000 का करेंगे तो 160,650 डिवाइडेड बाय 900 765 तो 160,650 डिवाइड बाय 765 रेट निकल के आ रहा है 210 रुपये, 210 रुपये का वैल्यू पे रिकॉर्ड करके फिर से टोटल लगा दीजिए, आपका सॉल्व हो गया, इनटू कितना 15 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3150, तो 178,650 प्लस 3150 करेंगे 181,800 माइनस 18,000 रुपये, आपका 163,800, ठीक है, कितना हुआ भाई हम लोग आंसर, ये हम लोग का प्रोसेस 1-2 बन गया है, जल्दी नहीं मालूम समझ लो। नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट बेटा आप लोग घर से करने के लिए दिया जा रहा है, अब नॉर्मल लॉस का घर का दिया जा रहा है, 9 दिन आपको घर से दिया जा रहा है, ये आपको घर से ट्राई करके आना है, मैं आपको दिया हूँ, सभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।